हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वंडरफुल, ग्रेट, गुड। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आपका ये खूबसूरत सा चैनल अनुनय एकेडमी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की डेरिवेशन बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस सब आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए समझते हैं टाइम पीरियड की सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की। ओके, टाइम पीरियड की डेरिवेशन ये रहा। अगर सिंपल पेंडुलम, इसको मैंने यहां से खींचा और यहां तक पहुंचा दिया। इधर इसको हमने यहाँ पे बांधा हुआ है, मैंने इसको खींचा और यहां तक पहुंचाया। ये एक डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ताकि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसी लगे। जब ये बॉब खींच के यहां पहुंच गया तो भाई इधर इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है जरा देखें। क्या इसके ऊपर डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है? mg लग रहा है? हाँ जी, लग रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा आगे खींचूं तो क्या ये एंगल थीटा होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो हाँ जी होगा। mg को अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में तो क्या इस तरफ को mg cos थीटा एक्ट करेगा? हाँ जी करेगा। लेकिन इस तरफ को क्या एक्ट करेगा? इस तरफ को एक्ट करेगा mg sin थीटा। हाँ जी, हाँ जी। लेंथ ऑफ द बॉब मान लेते हैं l है और मास ऑफ द बॉब है m, तभी तो ये है। इतनी बात समझ में आई? mg जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसके दो कंपोनेंट क्या हुए? mg cos थीटा और mg sin थीटा। या इस तरफ को जो टेंशन इसकी लग रही है तो जरा ध्यान से देखें, टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस कर देगी तो ये वाली कहानी तो हो गई खत्म। वापस लाने वाली फोर्स कौन सी है? वो फोर्स जो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी वो फोर्स है जी mg sin थीटा। ऑलराइट, अगर ये mg sin थीटा इसको वापस लेके आ रही है तो लिख लेते हैं फोर्स जो इसको वापस लेके आ रही है दैट इज माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि ये फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है। ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लेके आती है वो नेगेटिव होती है, तो ये हो गया, बात होगी नेगेटिव की। अच्छा, मैं इस फोर्स को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं देखते हैं। क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा क्या है? बहुत छोटा है। हमने बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट दी है तो एंगल जो ट्रेवल हुआ वो बहुत छोटा है और छोटा ही लेना है। और जब भी थीटा छोटा हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा आ जाती है, जिसकी वजह से साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? केवल थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इस थीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। जरा देखते हैं, अगर मैं इस वाले कंपोनेंट को थोड़ा सा इधर बनाऊं, एक छोटा सा आपको दिखाऊं। ये कंपोनेंट मैंने बनाया, ये एंगल थीटा, ये रही डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट रही ये। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ये एक लगभग एक सर्कल नहीं बना रहा है? बना रहा है। ये इसका सेंटर हो गया तो एल क्या हो गया? इसका रेडियस, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक्स। सो अगर मुझे यहां से एंगल निकालना हो तो एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपको मालूम है। आर्क कितनी है मेरी? एक्स, तो ये एक्स हो गया। रेडियस कितना है भाई? एल, तो ये हो गया। सो थीटा किसके बराबर आ गया मेरे पास? एक्स बाई एल। ये जो डायग्राम है इसको मैं नाम दे देता हूं फिगर 2 और इस डायग्राम को मैं नाम दे देता हूं फिगर 1। फाइन। अब यहां देखो, दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स बाई एल। कहां से लिखा? फ्रॉम फिगर 2। करेक्ट हो गया। ये रेफरेंस दे दिया कि किसी को देखना चाहिए कहां से है तो यहां से देख सकते हैं, करना भी ऐसे ही है। फाइन, ये हो गया मेरे पास एक्स बाई एल। एक्स बाई एल, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। फाइन। हमें यह भी तो मालूम है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स कितनी होती है? फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है? फोर्स का कंपोनेंट होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको मैं वैल्यू देता हूं, तो ये तो आपने पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक जो सेंटर से मेन पोजीशन की तरफ फोर्स के लिए लेके आती है दैट इज के इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आप कह सकते हैं। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस के एक्स। ये दोनों फोर्सेज एक ही नहीं है। ये फोर्स सेंटर से इसको इधर लेके आ रही है, यही फोर्स भी उतनी ही है। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इसको मैं अगर इक्वल कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? माइनस के एक्स इज इक्वल टू
माइनस एम जी एक्स बाई एल। कर सकता हूं ऐसे? हाँ जी कर सकते हैं। सो अब क्या क्या कट रहा है जरा देखो। ओके, माइनस के साथ माइनस साइन गया, हाँ जी गया। एक्स के साथ एक्स गया, हाँ जी गया। बचा क्या मेरे पास, उसको लिख लो। जो बचा वो बचा k इज इक्वल टू एम जी अपॉन एल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे पास आ गया, k की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हमें एक और चीज पता है, यहाँ यहीं यहीं कर लेते हैं, हाँ यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं। एक चीज मेरे को और पता है, क्या? फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड मालूम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन के। ये रहा टाइम पीरियड। इसको वैल्यू मैं दे देता हूं 3। इस 3 को अगर मैं यहां डाल दूं, ये इक्वेशन 4, पुट 3 in 4, के की जगह के की वैल्यू रख दो। पुट इक्वेशन 3 in इक्वेशन 4। तीसरी इक्वेशन को चौथी मैं रख दो तो क्या है मेरे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम। के की जगह क्या रखना है, एम जी बाई एल। तो ये हो गया एम जी और एल चला गया ऊपर, फाइन। अब देखो जरा, यहां आ गया मेरे पास काइन। क्या क्या कटा है इसमें, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। एम से एम गायब हो गया, ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर द रूट। ये मेरी फाइनल डेरिवेशन आ गई। दैट्स इट, डन। बस इतना सा काम था। अब यहां से दो चीजें और चलते चलते मैं आपको बता दूं। पहली चीज, ये जो टाइम पीरियड है ये हमें क्या बता रहा है, इसमें कहीं भी मास नहीं है, तो ये मास पर नहीं डिपेंड करता। ये केवल डिपेंड करता है एल और जी के ऊपर, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एल अपॉन जी अर्थ के ऊपर आप कह सकते हैं कि वेरी तो करता ही है, पर कह सकते हैं कि कांस्टेंट। सो अगर लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दें किसी पेंडुलम की, तो उसका टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। सो टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर लेंथ इसकी 16 कर दें तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 8। अगर लेंथ इसकी 25 कर दें तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स। सो ये रही डेरिवेशन। याद क्या रखना है आपको, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है, दैट इज एक्स बाई एल। और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम जी एक्स वाई एल के बराबर कर दिया, क्योंकि दिया फोर्सेस। के की वैल्यू निकली, के की वैल्यू हमने टाइम पीरियड में डाली, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड में डाली, और फाइनल आंसर हो। इजी, ग्रेट, जय हिंद।